Hello students, welcome on the Vigyanansh. Today's topic is related with the class 9 science and we are going to solve some numericals of the exercise from the chapter number 8 and the name of the chapter is the motion. आज हम गति जो हमारा पार्ट है उसके अभ्यास में से कुछ न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा न्यूमेरिकल करते हैं, हिंदी की बुक में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर ये वाला 4th न्यूमेरिकल करेंगे हम। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, जैसे आपने विरामावस्था सुना आपको समझ आ गया कि इसका शुरुआती वेग u क्या हो गया, 0 है। सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण मतलब क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने समय तक चल रही है, टाइम मिलेगा यहाँ से हमें 8 सेकंड तक चलती है। हमें बताना है उसने कितनी दूरी तय की, हमने एस निकालना। ठीक है जी। इंग्लिश में भी देखते हैं सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। हमने यहाँ एस निकालना। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहले बताया आपको कि जो दिया गया है वो लिखना होता है। हमें गिवन क्या दिया है, शुरुआती वेग है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। वी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है। कितनी एक्सेलरेशन से ये गति कर रही है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमें टाइम भी पता है, टाइम कितना लगा है, 8 सेकंड लगी है ये जिसने तय किया है, हमें ये पता बस। और हमें क्या है, टू फाइंड, वो बोलता कितनी दूरी तय करती है। हमें क्या निकालना है, एस निकालना। तो यू, ए, टी और एस इन्हीं को यूज़ करते हुए हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। देखिए हमारे पास यू भी होता, अगर यू और वी दोनों होते तो हमारे पास था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। लेकिन हमारे पास ना वी है, ठीक है, ना एस है, दो नहीं है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। एस हमें नहीं पता, यू पता, टी पता, हाफ पता, ए पता, टी पता। तो नेचुरली एस हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज़ किया है। अब u हमें पता कितना है, 0। t आपने अभी निकाला है, कितने सेकंड है, 8 सेकंड है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 3 इंटू 8 सेकंड का क्या आ गया, स्क्वायर। हमें यूनिट इसलिए नहीं बदलने पड़े क्योंकि दोनों क्या थे, सेकंड में थे। अब s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8। समझ गए जी। क्योंकि स्क्वायर है इसको खोल दिया हमने, तो यहाँ क्या आ गया, 4। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जा 32 इंटू 3 फिर से करेंगे आप, तो एस इज इक्वल टू 3 टू द 6 एंड 3 3 द 9। तो 96 मीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन आपको सिर्फ मुश्किल कहाँ आती है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो हमें देख लीजिए ऐसे वाले 2 ही फार्मूले हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, है ना। एक तो क्या है, हमारी वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशनशिप है, और यहाँ पे पोजीशन और टाइम के साथ है। तो हम बेटर है कि हम इसको यूज़ करें क्योंकि हमारे पास यहाँ आइडेंटिटीज पता है। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट ए 52 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इट्स वेलोसिटी, applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction। और नेगेटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या हुई, नेगेटिव, क्योंकि वो रुकने जा रहा है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, तो हमें टाइम मिल गया 5 सेकेंड है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरे की वेलोसिटी है। इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक एंड स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, तो यहाँ टाइम कितना आया, 10 सेकेंड। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार। सबसे पहले हमने इनका क्या बनाना है, ग्राफ पे
ठीक है, तैयार करना है। और फिर बताना विच ऑफ टू कार ट्रैवल फार्दर, इसमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक गई है। आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूरी तक गई है, हमने इसको निकालना है। हिंदी की बुक में 5th क्वेश्चन वही है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तो कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और कार 10 सेकंड में रुक जाती है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों को हमें क्या बनाना है, टाइम, ठीक है, और स्पीड का ग्राफ तैयार करना है और ये बताना है दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक गई। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ 30 किलोमीटर है और यहाँ कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम दोनों से बात कर लेते हैं। हम 30 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तरीका सीखना है आपने तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दिया हुआ 2 स्टेट है, कार ए और दूसरी आपके पास कार बी। कार ए के लिए वेलोसिटी कितनी है और कितने टाइम लगा उसको रुकने में, और इधर कार बी की वेलोसिटी कितनी है और कितना उसको टाइम लगा। अगर हम 3 लेके चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 ले लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड एक ही रहेगा। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और रुकने में लगे हैं 10 सेकंड, क्योंकि इसको ब्रेक बड़े ज़ोर से अप्लाई की गई है। और जो दूसरी कार है वो कितने से चल रही थी, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और रुकने में उसको लगे हैं सिर्फ 5 सेकंड्स। ठीक है जी। एक बात का ध्यान रखिए, पहले कहा था यूनिट बराबर करने हैं, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलने का तरीका आपको बताया था। सीधा क्या कर दीजिए, 10 अपॉन कितने से 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं, 30 इंटू 5 अपॉन 18, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। तो दोनों को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 5 अपॉन 18 आपको बताया था, किलोमीटर को मीटर में 1000 में डिवाइडेड बाय 36, 0 से 0 कट के 2 5 जा 10 एंड 18 2 जा 30, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर आपके पास हो सकता है, मैं वैसे बता देता हूँ। हम 52 तक जा रहे हैं तो बेटर है मैं यहाँ 6 कट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। 0 10 20 30 40 50 और ये ऊपर और चलेगा मेरा 60, ठीक है। और टाइम की बात करते हैं हम, इधर को टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर। अब हमारे पास जो गाड़ी जा रही थी ये दोनों यूनिट सेम है, हम सिर्फ इसी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं 52 वाले को। तो यहाँ ये है 52 की स्पीड, इसने ब्रेक अप्लाई की और कितने सेकंड के बाद 5 सेकंड पे स्टॉप किया। यूनिवर्स है ना, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, लेकिन कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कि इसमें टेढ़ा होने के चांस नहीं है। हम इसको डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारे पास कार ए की कंडीशन आ गई, ठीक है जी। ये कार ए की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा ये वाली। ये कार ए का ये वाला एरिया कवर हो गया, कार ए ने इतना एरिया कवर किया है। ये एक्स एक्सिस पे है, इधर को हमारा टाइम है और टाइम किस में था, सेकंड है। और इधर को हमारी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इधर किस में है, अभी किलोमीटर पर आवर में हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्लू से इसको एरिया अंडरलाइन कर दिया। जो किसने कवर किया, हमें पता है एरिया ग्राफ के अंडर होता है, वही तो उसका डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। अब दूसरी कार को लेके चलते हैं। दूसरी कार चली थी 30 पे, तो ये 30 है और रुकी है 10 पे जाके, और मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर दिया। तो ये एरिया इस ग्राफ के अंदर है, ठीक है। अब दोनों निकालने हैं हमने, ये ग्राफ तैयार हो गए मेरे, समझ गए। अब निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। देखिए डिस्टेंस कौन से फार्मूले से निकलेगा, एरिया कवर्ड है ना। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्राफ ए निकालना है। तो फार्मूला देखिए ट्रायंगल है, कैसी शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। तो क्या आएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। हाफ बी कितना हमारे पास, बेस है 5 इंटू एच, एच कितना हमारे पास, दैट इज 52। हमने ये यूज करना है यहाँ,
ताकि यूनिट सेम हो जाए। 52 5/80। हमारे पास क्या, पहले हम एरिया अंडर ग्राफ ए की बात करेंगे तो वही हाफ इंटू बी इंटू एच है ना। तो ए हाफ, बी कितना था 5 और एच कितना हमने पढ़ा 52 इंटू 5/80, राइट। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 36। फिर 2 से चल जाएगा, यहाँ 13 आ गया और यहाँ कितना आ गया 9। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 13 5 ज़ा 65 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। फिर करेंगे 5 5 ज़ा 25, बैलेंस इज 2, 6 5 ज़ा 30 और 2 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी। अब इसको क्या कर सकते हैं 9 से, 9 का टेबल लीजिए, 9 3 ज़ा 27, 27 और कितने 5 52, 9 से फिर से करेंगे, 9 का टेबल लेंगे, 9 6 ज़ा 54.10, 9 1 ज़ा 9, तो लगभग आया 36.11 किलोमीटर, सॉरी दिस इज मीटर। तो पहली गाड़ी रुकने में 36.11 मीटर गई। अब केस 1 का ही है, इसी तरह से हम केस 2 को सॉल्व करते हैं। फार्मूला फिर वही लगेगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, लेकिन हमारे पास बेस कितना है, 10 है। हाइट कितनी है, कितने किलोमीटर की गाड़ी चल रही थी 30 किलोमीटर, तो 30 इंटू 5/80। फिर करते हैं 2, 5 चला गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 15 2 ज़ा 30। अब 15 5 ज़ा 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, 15 5 75, या जैसे भी आप जानते हैं। फिर इसको 5 पंजे 25 या 5 5 ज़ा 25, 2 बैलेंस, 5 7 35, 7 पंजे 35 और 2 37। जैसे हिंदी पंजाबी जो आप यूज़ करते हैं कीजिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए। डिवाइड बाय 9, 9 से करते हैं, 9 4 ज़ा 36, 9 चौके 36, 36 1 37, 15, 9 1 9। ठीक है, कितना आ गया 41। फिर कितने बचे, 9 6 15 60, फिर 9 छिके 54, फिर 54, फिर से कितने 60, या 9 6 ज़ा 54, फिर वही तो 40। तो दूसरी गाड़ी चली 41.67 मीटर। तो कौन सी गाड़ी दूर गई है, कार बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने जो भी यहाँ काम किया है वो इस ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद।